हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनको क्या कर्मा मिलने वाला है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो हम देखते हैं कि जिन्होंने आपके साथ बुरा करा है, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा करा है उनको क्या कर्मा मिलेगा या क्या कर्मा मिलने वाला है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनको क्या कर्मा मिलने वाला है, उनको क्या कर्मा मिलने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ व्हील्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, मीन्स कर्मा, है ना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्या बताता है? कर्मा बताता है। थ्री ऑफ व्हील्स, द मून, किंग ऑफ व्हील्स, द डेविल, नाइट ऑफ व्हील्स, टेम्परेंस, डेथ एंड एट ऑफ व्हील्स। मीन्स पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस रीडिंग में। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशियों की। अगर राशि की बात की जाए तो यहाँ पर पेंटिकल एनर्जी बहुत है, अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। मीन्स आपकी राशि जो है वृष कन्या मकर हो सकती है, आपकी राशि जो है वृश्चिक हो सकती है, सॉरी पाइसेस हो सकती है। वृश्चिक डेथ का कार्ड आया तो वृश्चिक भी हो सकती है, मीन हो सकती है, धनु हो सकती है और मकर तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। तो ये जो है आपकी राशियां हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है का जो मंथ है वो हो सकता है अप्रैल, आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ अक्टूबर हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ मार्च हो सकता है, अगस्त हो सकता है ना। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। अब जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है ना, उनको क्या कर्मा मिलेगा। देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, साथ साथ फोर ऑफ व्हील्स की एनर्जी है ना, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो यही बताता है कि जो जैसा कर्मा करेगा, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ये लोग जो हैं, जो भी बुरे कर्म करते हैं, उनको एक प्रकार का भ्रम रहता है, उनको एक प्रकार का एक इल्यूजन रहता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको कभी उसका कोई कर्मा नहीं मिलेगा, वो सही है हर तरह से। बट ये उनका एक भ्रम है, ये उनकी गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, कि उनको उनका कर्मा नहीं मिलेगा। यहाँ पर थ्री ऑफ व्हील्स का कार्ड है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, साथ साथ किंग ऑफ व्हील्स का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है ना। तो यहाँ पर देखिए किसी ना किसी रूप में कर्मा जरूर मिलता है। ऐसे लोग जो हैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे कितनी भी प्रयास कर लें कि वो जीवन में सुखी हो जाएं, वो सुखी नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं से उनको कर्मा अवश्य ही मिलता है, कहीं ना कहीं से उनके लाइफ में जो है इम्बैलेंस क्रिएट होता है, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में गड़बड़ चलती रहती है, बट वो लोगों को नहीं बताते हैं। ऐसे लोग, ये जो लोग हैं ये दूसरों को शेयर नहीं करते हैं उनकी लाइफ में क्यों क्या चल रहा है, क्योंकि उनके मन में खोट होती है।
उनके मन में कपट की भावना होती है, इसलिए वो किसी को नहीं बताते। अंदर से ऐसे लोग बहुत दुखी होते हैं, बट किसी को एक्सप्रेस नहीं करते, किसी को नहीं बताते हैं। और ये जो बुरे कर्मा करते हैं, ये ज़्यादातर लोगों की एनर्जी बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए करते हैं। किसी का हक मार लेना, कि अपना, अगर जॉब में हैं आप वर्क प्लेस पर आपकी काट करना, आप अच्छा भी काम कर रहे हो तो आपकी बुराई करना, आपकी मिस्टेक निकालना, है ना। और कई बार ऐसा हो सकता है, देखिए मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, कुछ लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप अच्छा भी काम करते होगे वर्क प्लेस पे, तो ये किसी ना किसी बात पर आपको डांट पड़वा देते हैं बॉस से, है ना। मतलब ईमानदारी की कोई कह सकते, ईमानदारी कोई चीज़ ही नहीं है आज के समय में। अगर कोई इंसान ईमानदारी मेहनत से काम करता है, और हो सकता है आप चापलूसी नहीं करते हो बॉस की, आपको नहीं आदत है किसी की बटरिंग करना, आप अपने काम से काम रखते हैं, तो लोग जो हैं यहाँ पर आपके अच्छे कामों का अप्रिसिएशन देने के बजाय आपको, आपका शोषण करते हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और उस समय क्या होता है कि इंसान मजबूर होता है, जब हम नौकरी करते हैं तो हमें ज़रूरत होती है नौकरी की, है ना, और हम उस नौकरी को छोड़ भी नहीं सकते, हम जॉब को छोड़ भी नहीं सकते। तो क्या होता है, कई बार हम क्या है, रोते हैं अंदर से, हमें आंसू आते, लेकिन क्या है कि हम मतलब इतने दुखी हो जाते कि खुद ही आंसू निकलने लगते हैं। जब कहते हैं ना कि किसी का मन रोता है तो अपने आप उसकी आंख से आंसू बहता है ना, चाहे वो रो, चाहे वो अपना दिखाए नहीं, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जब कोई किसी का दिल दुखाता है तो उसका जो खामियाजा है उसको भी भुगतना पड़ता है। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड, आपने देखे होंगे ना कि एक्सीडेंट हो जाते हैं लोगों के, अचानक से एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी नहीं था और एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया। तो वो क्यों होता है, क्योंकि ये बद्दुआएं होती हैं। जब हम बुरा करते हैं तो वो बद्दुआएं कहीं ना कहीं तो लगती हैं, या तो पैसे का लॉस हो जाएगा या किसी चीज़ का लॉस हो जाएगा, है ना। और ये जो चीज़ें करते हैं ना लोग, दूसरों का जो दिल दुखाते हैं, लोगों के साथ बुरा करते हैं, लोगों की काट करते हैं, रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं। अपने ही रिश्तों में कई बार कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं, और आपको, आपके जो सगे रिश्ते हैं वो भी उन बातों में आ जाते हैं, है ना। जो हमारे जो खून के रिश्ते हैं वो भी बदल जाते हैं, उनके कहने में आ जाते हैं। तो इंसान को फिर बहुत दुख होता है, इंसान को लगता है कि देखो ये हमारा अपना होकर हमारे साथ ऐसा कर रहा है, दूसरों की बातों में आ रहे हैं, अपने लोगों को नहीं समझ रहे। तो जो लोग ऐसा करते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं किसी रिश्तों में, सपोज़ माँ बेटी के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, माँ बेटे के रिश्ते में कर दी, बहन भाई के रिश्ते में कर दी, तो क्या होता है, इनको इनका कर्मा तो भुगतना ही पड़ता है। कई बार इनको अचानक से बीमार हो जाते, पता पड़ा पैरालिसिस अटैक आ गया, पता पड़ा हार्ट अटैक आ गया, पता पड़ा एक्सीडेंट हो गया, पता पड़ा कुछ नुकसान हो गया, है ना। इनका बहुत भारी, पैसे से लेकर हो सकता है फिजिकल कुछ लॉस हो सकता है। तो ऐसे लोगों को ऐसे लॉस होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ वो पैसा ऐंठने के लिए, प्रॉपर्टी उनको मिल जाए, पैसे से वो उन सामने वाले से बेनिफिट ले लें, इसलिए वो आपके रिश्तों में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। पर उनको पता नहीं है कि इसका फल उनको कितना जो है खतरनाक भुगतना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है लोगों के साथ, लोग सोचते हैं कि बस मैं अपना बाय हुक एंड क्रूक, मतलब किसी भी तौर तरीके से कैसे भी बस हम अपना घर भर लें, हम अपना जो ये है कि हम अपने खजाने भर लें, ऐसा भी लोग करते हैं।
दूसरों का बुरा करके अपने खजाने भरे जाते हैं। तो क्या होता है, कई बार मैंने देखा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो लोग ऐसा करते हैं, जो सिर्फ रिश्तों की कदर नहीं करते और सिर्फ पैसों को महत्व देते हैं, वो ये भी मैंने देखा है कि कई बार बहुत ही खतरनाक नेगेटिव एनर्जी उनके घर में प्रवेश कर जाती हैं, कई बार। और सालों साल ऐसे लोग जो है वो भुगतते हैं। उनके घर में सुख शांति नहीं, लड़ाई झगड़ा, कितना ही किसी के भी पास चले जाएं कि हम ठीक कर दो, लोग बैठकों में जाते हैं, लोग कई जैसे कहते हैं ना कि जहाँ पर बैठकें होती हैं, कई पीर बाबाओं के पास जाते हैं, कई मंदिरों में जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं कि हम ऐसे परेशान हैं, हमें ठीक कर दीजिए। तो क्या होता है, वो जगह जगह भटकते रहते हैं, उनके कार्य सिद्ध ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्होंने बद्दुआएं ले ली हैं भारी भयंकर, अपना फ़ायदा क्या कहते हैं करने के लिए, और दूसरों को गड्ढे में डाल देते हैं। मतलब अपना भला होना चाहिए, बस कोई खाई में गिरे, कुएं में गिरे, किसी का कुछ भी हो। तो क्या होता है, ऐसे लोगों के अंदर इंसानियत नहीं होती। द डेविल का कार्ड, कुछ लोग तंत्र मंत्र से कंट्रोल करने की लोगों को कोशिश करते हैं, परेशान करते हैं। तो इसका जो खामियाजा है इस जन्म में ही भुगतना पड़ेगा। जो आखिरी समय आता है ना, जब इंसान देखिए, जब हम इस संसार से जाएंगे तो कोई ना कोई बहाना हमें चाहिए जाने का, कोई ना कोई बहाना। कोई ऐसा नहीं है जो इस दुनिया में आया और वापस ना गया। और उसका जो भगवान बहाना कहते हैं ना कि बहाना होता है ऊपर जाने का, इस पृथ्वी से लौटने का एक बहाना होता है। तो क्या होता है, बीमारियां कुछ ना कुछ लग जाती हैं। तो कुछ लोगों को ऐसी बीमारियां लगती हैं कि वो सालों साल महीनों बिस्तर पे पड़े रहते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती, दर्द से पीड़ित होते हैं, कई तरह की तकलीफ़ों को झेलते हैं। जो किसी के साथ बुरा करते हैं, तंत्र मंत्र के द्वारा कंट्रोल करते हैं लोगों को, उनको परेशान करते हैं, उनको सुख से रहने नहीं देते, तो उनकी लाइफ में ये सब चीज़ें होती हैं। डेथ का कार्ड और द डेविल का कार्ड यही चीज़ें बतलाता है। 8 ऑफ व्हील्स, ऐसे लोग जो है मेहनत में बिलीव नहीं करते, बस कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स रचना, रिश्तेदारों में, वर्क प्लेस पर कुछ ना कुछ मतलब पॉलिटिक्स चलना, मेहनत नहीं कर सकते। ये अपना दिमाग में खिचड़ी पकाते रहते हैं, किसको कहाँ भिड़ाना है, किसको कहाँ क्या बोलना है, किसको कहाँ चुगली करनी है, ये सब इनके साथ चलता रहता है। ये खासकर जो लोग हैं ना, ये वर्क प्लेस के लोग तो 20% 30% में बोलूँगी 70% लोग रिश्तेदारों की बहुत अहम भूमिका होती है, और इतने सीधे सच्चे बन जाते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आप उनसे मिलोगे तो ये रोएंगे, अपनी परेशानी, अपने दुखड़े ऐसे बताते हैं कि आप उनको समझ ही नहीं पाओगे, आप उनकी बातों में आ जाओगे, क्योंकि आपके अंदर दया का भाव है, उनके अंदर क्या बोलते हैं कपट है, छल और कपट। तो छल और कपट में माहिर होते हैं ऐसे लोग। और आप जो भी ज़्यादातर व्यूअर्स मैंने देखे, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, 99% ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी उनका दिल पिघल जाता है, दयालु, दया आ जाती है। तो क्या होता है, इनको अपने आखिरी समय में बहुत भुगतना पड़ता है, इनको कई तरीके से भुगतना पड़ता है। ये बोल नहीं पाते, इनका दिल अंदर से बोलता है। जो इनके अंदर बैठा जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो इनको एहसास दिलाता है कि तुमने इनके साथ ऐसा किया था ना, इसलिए तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है। बट ये किसी से बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो क्या, लोग समझ जाएंगे कि हाँ इनको अब भुगतान भुगतना पड़ रहा है। लोगों के साथ गलत, कई लोग तो बोलते बहुत
कहते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े बोल बोलते हैं। आपके साथ अगर कोई मुसीबत आई और आप कभी इन ऐसे लोगों के पास चले गए तो ये इतने बड़े बड़े बोल बोलते हैं, आपको बातों से मतलब नीचा दिखाते हैं, बातें कर कर के आपको लेट डाउन करते हैं, ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं। तो देखिए, जो हर धर्म में ये चीज़ कही गई है कि बड़ा बोल मत बोलो, बड़ा कोर खा लो, है ना। जो बड़ा निवाला बोला जाता है, जो बड़ा कोर होता है रोटी का, वो खा लो, बट बड़ा बोल इंसान को कभी नहीं बोलना चाहिए। और लोग बड़ा बोल बोलते हैं और वही उनके सामने आता है, क्योंकि कोई देखे चाहे नहीं देखे, जो हमारे अंतर में बैठा जो परमात्मा है वो हर एक इंसान के अंतर में बैठा है। जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, वो परमात्मा का ही उसमें थोड़ा सा अंश है सभी के शरीरों में। जो आत्मा सबके शरीरों में दिख रही है वो परमात्मा का अंश है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा, जब हम गलत करते हैं कोई काम तो हमारी आत्मा हमको धिक्कारती है, मना करती है कई बार, बट इंसान सुनता नहीं है ना। तो आत्मा कभी भी गलत नहीं बोलेगी, आपकी आत्मा आपको सही बोलेगी, बट इंसान आत्मा की आवाज़ को सुनता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इस मोह माया में ऐसा फंस जाता है कि वो अपनी आत्मा की इनर वॉइस नहीं सुन पाता है और मन का धन किया जाता है ना। और जिसका फल, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता ही है, चाहे 2 साल में, चाहे 3 साल में, चाहे 4 साल में, चाहे 5 साल में। अक्सर मैंने देखा है कि लोग जो हैं हिस्सा, लोगों का हक मार लेते हैं। किसी ने मुझे एक किस्सा, मेरी कोई फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी जो मदर इन लॉ थी वो नर्स थी, है ना। तो वो किसी को, नर्सिंग का काम तो यही होता है, नर्स जो होती हैं वो जैसे कोई बीमार है तो उनको इंजेक्शन लगाने जाना, उनको ड्रिप चढ़ाने जाना। तो वो मुझे बता रही थी, एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी जो मदर इन लॉ थी वो नर्स थी, तो वो किसी के घर गई थी, किसी को जो बहुत बुज़ुर्ग थे वो, और उनको ड्रिप वगैरह चढ़ाने जाती थी, इंजेक्शन वगैरह। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जो जब एक बार गई तो क्या देखा उन्होंने कि जिनको वो ड्रिप चढ़ाने, इंजेक्शन लगाने जाती थी वो ख़त्म हो चुके थे, लेकिन जो उनके बेटे थे उन्होंने इस बात को डिक्लेयर नहीं करा था कि वो ख़त्म हो गए। उन्होंने सबसे पहले क्या करा, उनके जो ख़त्म हो गए थे, उन्होंने ये जो हाथों के जो थंब निशान होते हैं ना, सबसे पहले उन्होंने थंब सारे पेपरों में लगाना, ये क्रिया चालू कर दी, है ना, प्रोसीजर, ताकि जो प्रॉपर्टी है वो सारी उनको मिल जाए, है ना। तो लोग ऐसा भी करते हैं पैसे के लिए। तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि, तो फिर उन्होंने मुझे ये जो बात जो थी वो शेयर करी थी, तो मेरे दिमाग में आज भी है वो बात। तो ऐसा भी लोग करते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि अगर ये सामने वाले का हिस्सा है, दूसरे भाई का है, तो उसको ना मिले, पूरा उनको मिल जाए। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान ज़रूरतमंद होता है और उसको शेयर नहीं मिल पाता, उसको अधिकार नहीं मिल पाता माँ बाप की प्रॉपर्टी से, और जो भरे पूरे होते हैं वो पूरा जो है टेक ओवर कर लेते हैं, पूरा ले लेते हैं। तो क्या होता है, इंसान दुखी होता है, क्योंकि उसको उस समय बहुत ज़रूरत थी, है ना। उसका हो सकता है बहुत कुछ काम हो जाता, उसके बच्चों की शादी हो जाती, उसके बच्चों की नौकरी लग जाती, या उसके बच्चे पढ़ जाते। तो लोग दूसरों का हक ऐसे मारते हैं। क्या होता है फिर आगे होता ये है कि गर्भ गीता में आपने अगर पढ़ी हो तो लिखा ही होगा कि अगर कोई किसी का हक मारता है तो 14 साल में उसको इसका प्रतिफल, इसका जो फल है अवश्य मिलता है। जवान बेटे को मतलब 14 साल में पुत्र हानि होती है, कहते हैं। अगर कोई किसी का हक मारता है तो कहते हैं कि उसको पुत्र हानि की संभावना रहती है,
और 14 साल में उसका फल जो है उसको मिल ही जाता है कैसे ना कैसे करके। तो ऐसा है, और ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। एक दो लोग और भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे बताया कि उनका किसी ने हक मारा था, मतलब उनके किसी देवर ने हक मारा था। तो क्या हुआ था कि उनका जो था जवान लड़का जो था कहीं घूमने गया था, गोवा गया था, तो वहाँ पर वो डूब गया था। पिकनिक मनाने गए थे वो लोग। तो 14 साल में कहते हैं ना कि भगवान दिखा देता है, तो 14 साल हो गए थे, मतलब 14 साल में उनको दिखा दिया था। तो ऐसा होता है। तो इसलिए जो भी कर्मा कर, देखिए अगर हम करते हैं ना, कोई कुछ भी गड़बड़ करता है, कोई अच्छे कर्म नहीं करता अगर, तो क्या होता है उनकी संतान के आगे वो कर्म आते हैं। तो इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे ऊपर भी कोई बैठा है, हमारे ऊपर भी जो है कोई ईश्वरीय शक्ति है जो न्याय करती है, जो सब कुछ देखती है कि आप कहाँ गलत हो कहाँ सही हो। तो जो भी किसी के साथ बुरा करता है उसको किसी ना किसी रूप में उसके कर्मों के अनुसार उसको फल अवश्य ही मिलता है ना। तो अपने कर्मा को अच्छा करिए, हमेशा किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि एक एक चीज़ अगर हमारे पैर से अगर चींटी भी मरती है ना, धोखे से भी मरती है, तो भी उसका हमें पाप लगता है। अगर कोई कीड़ा भी हमारे हाथ से मरता है तो वो भी हमें पाप लगता है। तो ये तो देखिए छोटे मोटे होते हैं, इंसान से अनजाने में कई बार हो जाते हैं, है ना। लेकिन इंसान को अगर जानते हुए भी अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए। कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, उस ईश्वर को याद करना चाहिए। और अगर आप उसको याद करेंगे, और देखा जाए तो हर एक चीज़ में ईश्वर व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। तो जो भी कर्म करें बहुत सोच समझ के करें। हो सकता है कि वो जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको हो सकता है बहुत, उसकी कीमत जो है आपको बहुत बड़ी चुकानी पड़े अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, है ना। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे। और जाने से पहले आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके सारे कष्टों को दूर करे, आपको सुख समृद्धि दे, आपको सद्बुद्धि दे और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय।